मरियम मूसा की बहन बाइबल मुकद्दस में एक गैर मामूली शख्सियत। मैं गैर मामूली इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसका पहला सीन जहां पर यह नजर आती है, ये एक बेबी सिटर के तौर पर अपने भाई मूसा के लिए बैठी हुई है। जब उसकी फैमिली ने एक टोकरे के अंदर उसको चिकनी मिट्टी लगाकर दरिया के किनारे छोड़ दिया है, ये एक ऐसी बेबी सिटर के तौर पर वहां पर बैठी हुई है जो उस बच्चे को फरौन के महल में उसकी मां को पहुंचाने का वसीला बनी। इसकी सबसे पहली जो खसूसियत मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत जल्द फैसला करने वाली है। प्रेशर के अंडर होते हुए भी इसने बहुत क्विक फैसला लिया है। इसने फरौन की बेटी के साथ जाकर बात की कि मैं इसके लिए औरत का बंदोबस्त कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी एक सॉन्ग राइटर भी है, इसकी दूसरी खूबी ये है। और तीसरी खूबी ये है कि ये एक बहुत अच्छी लीडर भी नजर आती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसकी चौथी खूबी है, इसके लिए नबिया का वर्ड भी यूज किया गया है और ये एक नबिया है। ये चार खसूसियात इसके अंदर पॉजिटिवली पाई जाती हैं। और नेगेटिव इसकी ये है, पहली नेगेटिव, ये मूसा की अथॉरिटी से जेलस है। इसने कहा क्या खुदा सिर्फ मूसा से ही बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता? सेकेंडली, ये मूसा पर क्रिटिसाइज करने से झिझकी नहीं है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। इसने जो कुछ किया नेगेटिव, ये हमारे लिए एक लेसन है। और लेसन ये है, खुदा इस चीज को नहीं देखता। क्रिटिसिज्म हो रहा है, खुदा उसके पीछे के मोटिव्स उनको देख रहा है। ये उसकी अथॉरिटी से जेलस थी। इसको कूशी औरत से इतना सरोकार नहीं था। ये कह रही थी क्या खुदा सिर्फ मूसा से बात करता? और इस बात को लेकर ये और हारून दोनों खड़े हुए। गिनती की किताब के अंदर खुदा मूसा के लिए खड़ा हुआ और खुदा ने कहा, मूसा मुझे नहायत अजीज है, मूसा का तल्लक मेरे साथ बहुत ज्यादा। हारून सरदार काहिन बनी इसराइल के दरमियान एक बहुत ही अहम शख्सियत। तो इसकी मैं 4 पॉजिटिव चीजों को बयान करूंगा और 3 नेगेटिव बातों को भी बयान करूंगा। पहली पॉजिटिव है कि ये बनी इसराइल का पहला सरदार काहिन है। इसकी दूसरी खसूसियत है कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है, मूसा की बात को फरौन तक पहुंचा देता है। तीसरी खसूसियत है, ये मूसा की जुबान बना फरौन के सामने। जब खुदा ने मूसा के साथ इसको भेजा, सारी बातें जो मूसा कहना चाहता था, क्योंकि मूसा फसीह नहीं था, ये बोलने में एक बहुत फसीह खसूसियत रखता है, इसलिए ये मूसा की जुबान बना। चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ये काहिन है, और काहिन ऐसी शख्सियत होता है जो लोगों के साथ बहुत मेल जोल रखता है। यही इसकी वीकनेस भी चीजें बन गई। इसकी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी वीकनेस भी यही थी कि ये लचकदार शख्सियत है। जब ये लोगों की बात सुनता है तो उनके साथ मुत्तफिक हो जाता है। उन्होंने कहा हमारा भी जैसे गैर कौमों के माबूद हैं, हमारा भी कोई बुत होना चाहिए। और मूसा तो पहाड़ पर दुआ करने गया हुआ था, लोग इसके साथ बजिद हुए। हारून ने कहा फिर ले आए अपना अपना सोना। वो सोना ले आए और इसने ढाला, सोने का बछड़ा यही बनाने वाला है। ये मूसा के साथ भी नेगेटिव काम में भी मुत्तफिक हो गया। जब खुदा ने उसे कहा कि चट्टान को जाकर कहा नहीं मूसा ने, बल्कि उसको स्टिक मारी, जो लाठी है वो उसको मारी है, तो ये उसके साथ मुत्तफिक था उस बात में भी। तीसरी इसकी नेगेटिव, जब मरियम मूसा के खिलाफ बोलना शुरू हुई तो तब भी हारून मरियम के साथ था। ये लचकदार शख्सियत है, हर एक के साथ ये मिल जाता है, यही वीकनेस है। और इसका लेसन ये है कि बहुत अच्छी एबिलिटीज खुदा ने जो दी हुई हैं वो इसलिए दी हैं ताकि खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। दूसरा लेसन, हमारी एबिलिटीज हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, वही हमारे लिए फंदा भी बन सकती हैं। खुदा आपको बरकत दे।